नए साल में 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए देश के करीब 8,000 गणमान्य लोगों को न्योता भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों को भी निमंत्रण मिला है। ये सब वहां पर मौजूद रहने वाली हैं, लेकिन विपक्षी दल इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, इस पर स्पष्टता नहीं है। सीपीएम पहली ऐसी विपक्षी पार्टी हो गई है जिसने इस आयोजन में आने से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि वो धार्मिक स्थल को राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अब तक न्योता तो नहीं मिला, लेकिन आया तो जरूर जाएंगे। अगर न्योता नहीं भी मिला तो बाद में जाएंगे। कांग्रेस का रुख साफ नहीं है, हालांकि सभी की नजर कांग्रेस पर ही है। पार्टी ने माना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी को न्योता मिला है, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि कौन जाएगा और कौन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़ा सवाल ये कि राम मंदिर का सियासी अनुष्ठान जैसा क्यों नजर आ रहा है। राम मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान को बीजेपी और आरएसएस ने ऐसे रंग में रंग दिया है जिससे कहा जा सकता है कि राम मंदिर की स्थापना में शामिल होने वाले नेता धर्म के जरिए 2024 की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। विपक्ष की चुनौती है कि वो धर्म और राजनीति को अलग रख पाने में असफल रही है, जबकि बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठाती आ रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश इस धार्मिक और कथित सियासी अनुष्ठान का गवाह बन रहा है, जहां से 2024 की सत्ता की मंजिल तय की जा रही है। और कुछ सवाल जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये आज के स्ट्रेट टॉक के सवाल हैं। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सियासी कार्यक्रम उचित है? क्या ये बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम है? क्या ये सत्ता का सांप्रदायिकरण है? क्या ये 2024 के लिए वोट बैंक की राजनीति दिखती है? ये तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रबल प्रश्न हैं, जिन पर एक व्यापक चर्चा विमर्श बहुत जरूरी है कि क्या जो भारत के नागरिक हैं, क्या जो भारत का हिंदू है, उसको वोट हासिल करने के लिए, उसके वोट को हासिल करने के लिए इस तरह का सियासी अनुष्ठान, एक धार्मिक स्थल की प्राण प्रतिष्ठा को इस तरह के सियासी अनुष्ठान में रंगे जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल भी जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मलिक जावेद अंसारी। मलिक जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, 25 वर्षों का लंबा पत्रकारिता का अनुभव भी रखते हैं और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं। मुकुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुकुल जी, उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा, उसे एक सियासी अनुष्ठान में रंगा जा रहा है, और ये कोशिश जो दिख रही है, इतनी भव्य कोशिश है, इतनी बड़ी कोशिश दिख रही है कि लगभग कोई भी मीडिया इसको दिन से लेकर रात तक दिखाने में नहीं चूक रहा है। किसको न्योता गया है, किसको न्योता नहीं गया है, कौन मना कर रहा है, कौन मना नहीं कर पा रहा है, इस तरह की दुविधाएं भी, इस पर खूब बहस हो रही है। मुकुल जी, उत्तर प्रदेश में इस सियासी परिस्थिति पर क्या हलचलें दिख रही हैं और किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, माहौल तो जी, जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, स्पष्ट आ रही जी। माहौल तो देखिए बीजेपी के फेवर में ही है कुल मिला के। और जिस तरह का इसको पेश किया जा रहा है, वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बीजेपी समझ रही है। और मानना भी चाहिए कि इसको बीजेपी ने जिस तरह से, बीजेपी क्या, आप ये समझिए कि इसमें पूरा ऑफिसर्स एंड ऑल, जितना भी प्रशासनिक अमला है, वो भी इसको बहुत, इन्होंने एक समझ लीजिए एक पूरी टीम बना रखी है, जो पॉलिटिकल अलग है और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अलग टीम है। और ये लोग एक ही ट्रैक पे काम कर रहे हैं कि इसको कितने आइडियाज से कितने स्तर तक इंटरनेशनली, आप मान चलिए, अभी मेरे पास 3 दिन पहले अमेरिका से फोन आया और उन लोगों ने मुझसे मांगा है कि हाई रेजोल्यूशन मूवी को दीजिए, पिक्चर्स। हम अमेरिका में कई जगहों पे इसका लाइव प्रसारण करेंगे और इसकी मैं कुछ बुकलेट्स और वो छपवा रहे हैं जी। तो फाइनली ये हुआ कि भाई ठीक है, तो हम लोग चूंकि ये मीडिया से जुड़े हो तो लोग हम ही लोग से मदद मांगते हैं जो जानने वाले हैं, तो उनको दिया गया। तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा किया जा रहा है कि जैसे इससे पहले कभी कोई मंदिर यहाँ पे था नहीं, और ये मंदिर बनने के बाद हिंदुओं को एक बीजेपी माने राम मंदिर, राम जी,
लेकिन इसके पीछे एक कारण है। जो जी। फोटो रिलीज हो रही है, उस फोटो में देख के खुद बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं। रामचंद्र जी की बाल्यावस्था की फोटो और साथ में मोदी जी पकड़ के उसको जा रहे हैं। एक वीडियो आज भी देखी है मैंने जी। आप जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये अब सोशल मीडिया का जमाना है और इसको तुरंत हाथों हाथ लिया जाता है। देखिए, वो इसको प्रमोट करने वाले बीजेपी आईटी सेल के हो चाहे कहीं के भी हो, विश्व हिंदू परिषद के हो, लेकिन भगवान राम का बाल्यावस्था का रूप, और ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा घर बन गया, तुमको छोड़ने जा रहे हैं। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो रामचंद्र जी को लाने वाला कौन? वो तो उनके माँ बाप थे। आप कैसे कह सकते हैं ये चीजें? तो दोनों तरफ से एक द्वंद्व चालू है। और विश्वास मानिए, ये राम मंदिर आप अपनी टीम को भेजिए, हम लोग तो यहीं बगल में 150 किलोमीटर दूर है, 120 से 150 किलोमीटर है अयोध्या। आप ये मानिए अभी पूरा राम मंदिर तैयार नहीं हुआ है जी। ये बात लोगों को पता ही नहीं। इसको जैसे संसद को तैयार कर लिया गया और तुरंत उसको चालू कराएगा, लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में बीच हुआ, सिक्योरिटी बीच हुआ, और उसमें क्या हुआ? 2 आदमी कूद गए। तो बवाल हुआ ना, क्योंकि आपकी सुरक्षा थी ही नहीं, कई जगह से लैक है। वही हाल इसका भी है। मंदिर अभी पूरी तरह आनन फानन में इसका करा जा रहा है, ताकि अगर अधिसूचना लगती है उससे पहले हम करा के इसको खत्म कर दे, ताकि बोलने के लिए खो जाए। तो जिस तरह से लिया जा रहा है, मुझे तो लगता है कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, इनको तो राहुल गांधी और इन सबको कहना चाहिए, विदाउट इनविटेशन पूरी इंडिया को उसी टाइम पे अयोध्या में कूच करना चाहिए राम दर्शन के लिए। और उस वक्त मीडिया क्या करेगा? हमारा जो मीडिया है जी, आप विश्वास मानिए, पूरा मतलब बीजेपी की सारी फिलॉसफी फेल हो जाएगी जो वो लेना चाह रहे हैं कि वो किसको कवर करेंगे। वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे कि सामने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ये सब आए और सब आके बैठ जाए, दो तरफ बढ़ जाएगा, दोनों को दिखाना मजबूरी हो जाएगा मीडिया की। और उसके बाद उनका पूरा कार्यक्रम, भगवान का मंदिर बन रहा है, सब अच्छा है। लेकिन अभी हम लोग के पहले जो चर्चा हो रही थी कि स्टेट का काम मंदिर बनवाना नहीं है, स्टेट का काम लेकिन मुकुल जी, ये कांग्रेस के लिए दुविधा इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो कांग्रेस समेत जो अन्य विपक्षी दल है उन्होंने बहिष्कार कर दिया इस नई संसद के उद्घाटन समारोह का, ये कहते हुए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इसका इनॉग्रेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री करे। तो मुझे लगता है कि ये दुविधा शायद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बड़ी है। मलिक साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे समझ लेती हूँ। मलिक जावेद जी, मुकुल जी की जो सलाह है कि पूरे के पूरे इंडिया बड़े चेहरों को आ जाना चाहिए, लेकिन सीताराम येचुरी ने मना कर दिया। मुझे लगता है ममता बनर्जी भी मुझे लगता है कि इस आयोजन से अलग रहना ही उचित समझेंगी। हालांकि ये कयासों का ही दौर है, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लिए दुविधा यकीनन बहुत बड़ी है। ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल के चेहरे यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर दिखेंगे, हो सकता है कि मुस्लिम वोट उनसे जो है थोड़ा नाराज हो जाए, या फिर एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो वो बात करते आ रहे हैं इसका कोई फायदा उन्हें नहीं पहुंचा है। तो कुछ कुल मिलाकर कांग्रेस की इस दुविधा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस की देखिए कोई दुविधा नहीं है नेहा जी, और कांग्रेस अपने विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ती है। सर्वोदय की हम लड़ाई लड़ते हैं, सर्वोदय हमारी विचारधारा है, यानी सबका साथ सबका विकास, ये हमारी विचारधारा है। और यहाँ पे हम ना धर्म की बात करते हैं ना जाति की बात करते हैं, लेकिन ये मेरे हाथ में संविधान है और इसके अगर आर्टिकल 25 से 28 पढ़ेंगे तो इसमें पूरा विवरण दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके क्या क्या होना चाहिए। हमारा जो भारत है संविधान के अनुसार वो सेकुलर स्टेट है और उसका कोई धर्म नहीं है, ये संविधान कहता है। अगर आप धर्मों को मानते हैं, स्टेट के जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं वो अगर धर्म को मानते हैं तो सबको बराबरी का हक दिया जाना चाहिए, सबको बराबर रेस्पेक्ट देनी चाहिए सब धर्मों को। और दूसरा, यही बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, भाजपा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला पारित किया था राम मंदिर को लेके, तो इसमें 3 पार्टियों को जमीन दी गई थी, इक्वली डिवाइड की गई थी 2.77 एकड़ को, जिसमें एक निर्मोही अखाड़ा था, एक रामलला विराजमान था, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड था। इसमें भाजपा का थी, मेरा ये सवाल है, भाजपा थी नहीं। भाजपा ने केवल झूठ बोला है। भाजपा का मतलब ही भारतीय झूठी पार्टी है, इनकी कोई पार्टी नहीं थी इसमें, लेकिन ये ऐसे दिखाते हैं जैसे हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है, ना कि स्टेट कर रहा है। दूसरा, 2015 में जब आप जाओगे तो हिंदू महासभा ने आरोप लगाया था
विश्व हिंदू परिषद पे कि इन्होंने जो राम मंदिर के लिए चंदा आया विदेशों से, देश भर से, इन्होंने 1400 करोड़ रुपया लूट लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने लूट लिया और सोने की जो चीजें आई थी वो भी लूट ली है। ये हिंदू महासभा ने आरोप लगाया था विश्व हिंदू परिषद पे। अब आ जाइए, अभी अयोध्या में क्या हुआ, वहां का मेयर का भतीजा है, वो 20 लाख की जमीन खरीदता है और 2 महीने में वो 2.5 करोड़ की बेचता है, फिर 20-20 करोड़ की बिक रही है। तो भाजपा के नेताओं ने राम मंदिर को, धर्म को धंधा बनाया और धर्म से पैसा कमाया और इनकी कोई आस्था वास्ता नहीं है। और दूसरा, आप ये कहते इनविटेशन आया या कौन, लेकिन सवाल ये इनविटेशन दे कौन रहा है? मोदी जी दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, इनविटेशन दे कौन रहा? इनविटेशन तो राम मंदिर ट्रस्ट देगा किसी को, प्रधानमंत्री कार्यालय से तो नहीं आएगा, अगर देगा भी तो। लेकिन तो आप कौन होते हैं इनविटेशन देने में? वहीं से आया होगा कांग्रेस के पास, ठीक है, मान लिया, क्यों नहीं हुआ? मान लिया इनविटेशन है, लेकिन ये मंदिर जो है ये किसी के बपौती थोड़ी, ये तो हर भारतीय का है, कोई भी जा सकता है। आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। और भाई साहब ने एक बात बोली कि सबको मिलके जाना चाहिए। हम एक जिम्मेदार विपक्ष है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, कोई भी ऐसा काम लगे या भीड़ इकट्ठा करना हो। हमें अपनी ताकत ऐसे नहीं दिखानी। पर भीड़ तो वहां पर पहुंचने वाली है, ऐसा पूरा आयोजन किया गया है कि एक बड़ी भीड़ जो है करेंगे। मुकुल जी, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर शुरू से राजनीति होती रही है। कहें कि जिस तरह से 80 के दशक में जाते हैं, उसके बाद से जिस तरह से तुष्टीकरण का एक मजबूत केंद्र कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बना हुआ है, और हिंदी पट्टी में भी हालिया जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी को जिस तरह से जीत मिली है, बहुमत मिला है, इससे एक बार फिर से बीजेपी को ये पूरी संभावना दिखती है, बल्कि बीजेपी मुझे लगता है पूरी तरह से आश्वस्त भी है कि राम लला के जरिए ही वो 2024 फतेह कर लेगी। और इसमें जो इंडिया गठबंधन है वो काफी उलझा हुआ, दुविधा में, क्योंकि अभी ये भी खबर आ रही है कि अखिलेश नाराज हो गए, उन्होंने धमकी दे दी है कि वो तो इंडिया अलायंस से ही अलग हो जाएंगे अगर बसपा को शामिल करने की कोशिश की गई। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है कि इन लोग का आपस में भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका अखिलेश का बोलना और मायावती का आना, ये अभी बहुत मतलब मायावती को लेके अखिलेश खुद संशय में है, और मायावती पहले बोल चुकी है कि हम कुछ भी हो जाए, इनके नेता बोल चुके हैं और स्पोक पर्सन भी बोल चुके हैं अगर नहीं आएंगे। अगर ये लोग आते हैं तो शायद दोनों को बैठ के बीच में समझाया जाएगा, क्योंकि जो इस वक्त मायावती की एक छवि है वो ये है कि ये इनको दबा रखा है बीजेपी। वो सब जानते हैं कि जिस दिन मायावती ने कुछ बोला बीजेपी के खिलाफ, कोई भी कुछ किया, तो इनको उठा के फिर इनकी सारी वही ईडी एंड सीबीआई जो है वो एक्टिव हो जाएगी और मायावती का फिर बचना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा। तो लोग ये कह रहे हैं मायावती इसीलिए घर से भी नहीं निकलती। मायावती बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट किसी का, अगर आप पूरा इलेक्शन ये आप देख लीजिए जो 3-4 स्टेट में हुआ था, यहाँ पे मायावती ने कितनी रखी थी। तो कुल मिला के ये है कि मायावती बहुत ही अपने पत्ते छुपा के रखती है, और जो भी रखती है वो बीजेपी के फेवर में रखती है जी। तो मायावती का इसमें आना, हाँ, मायावती के आने से अखिलेश को नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन 2019 था उसमें मायावती को 10 सीटें मिली थी और अखिलेश को 5 जी। इसका कारण हम लोग ने देखा तो बसपा के वोट सपा में नहीं गए थे और सपा के वोट बसपा में ट्रांसफर हो गए थे जी। तो नुकसान अखिलेश को ज्यादा था। आज अगर हम लोग देखें और जितने लोकसभा की सीटें उनका जब ये आकलन करिएगा 2019 का, तो आपको लगेगा कि कम से कम 25 से 30 सीटों पे सेकंड नंबर पे सपा थी जी। तो ज्यादा ही थी, बल्कि सॉरी ज्यादा थी, करीब 35-40 सीटों पे सपा सेकंड नंबर पे थी। कुछ भी हो, सपा इलेक्शन मजबूत लड़ी थी, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो। इनकी बदकिस्मती ऐसी है कि कोई ना कोई इनके खिलाफ, चाहे शिवपाल चाचा चले गए हो विधानसभा में फिर वापस आए हो, चाहे मायावती साथ आ गई उससे उनका वोट कट गया हो। और जहां तक मंदिर की बात है, मंदिर में एक अच्छी छवि राम जी के नाम को सबके है, लेकिन राम के नाम को भुनाना ये लोगों को पच नहीं रहा है जी। जो नॉर्मल एक है वो ये देख रही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि बाल्य अवस्था में मोदी जी हाथ पकड़ के राम जी का ले जा रहे हैं, तो ये खुद भगवान है क्या जी? He is not a God। तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग जो है इसको समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी अनुष्ठान है, ना कि वाकई में भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है इस उद्देश्य के साथ या फिर इस आस्था के साथ जो है बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, स्वयं प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुकुल जी, ये बिल्कुल राज्य सरकार का देखिए नाम के लिए मंदिर ट्रस्ट है,
लेकिन ऑर्गेनाइज बाय जो पर्दे के पीछे खेल चल रहा है वो प्रॉपर बीजेपी अपना गेम खेल रही है कि हमको कैसे नंबर गेन करेंगे हम। वो पूरा 2024 इलेक्शन को लेके प्लान किया गया है, उसमें अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, अंबानी को बुलाया गया, सबको बुलाया गया है। और वो ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया है कि जो जब जाएंगे तो अपने एरिया में कुछ ना कुछ करेंगे। अब मेन क्वेश्चन उठता है कि कांग्रेस और जो अभी मित्र ने हमारे कहा कि हम लोग उनके स्तर पे नहीं जाएंगे, जैसे वो लोग प्रोपेगेंडा करें हम बहुत आराम से लड़ेंगे। एक्चुअली कांग्रेस हमेशा डिफेंसिव होती है जी। और डिफेंसिव होने पे क्या होता है कि वो इनका जो इतना बड़ा नेटवर्क है बीजेपी के साथ, और खासकर बट ऑब्वियस है कि पैसा, देखिए पैसा पावर यही दोनों चीज चलती है राजनीति में। तो अगर नेहा जी आज मैं कहूं कि आप लखनऊ से इलेक्शन लड़ जाइए या एक छोटा सा जिला है मान लीजिए देवरिया से लड़ जाइए, आपको मैं कहता हूं कितना पैसा जरूरत होगा, तो एक इलेक्शन के लिए कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए लगता है लोकसभा का, जब आप लड़ेंगी और दिखेंगी कि हाँ फाइट में है। इतना पैसा लगने के बाद चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव आयोग की एक लिमिट है, उस लिमिट को तो ये लोग पूरा खर्च ही नहीं करते। कोई 60 लाख खर्च करता है, कोई 35 लाख खर्च करता है और इलेक्शन जीत भी जाते हैं जी। लेकिन असल में पर्दे के पीछे क्या होता है, वही चीज राम मंदिर के साथ जुड़ी है कि इसको कब तक कैश करेंगे, क्या इलेक्शन तक ये मुद्दा। देखिए बोलने के लिए सब कुछ ठीक है, वहां का अयोध्या का विकास अपनी जगह एक चीज है कि ठीक है इससे विकास होगा, लेकिन सरकार का इस तरह इन्वॉल्व होना, क्योंकि काफी चीजें, बहुत चीजें ऐसी हो गई है कि ऑप्शन कांग्रेस नहीं दे पा रही जी। आज। कांग्रेस इस तरह चाहते तो इन 3 राज्यों में भी अगर कांग्रेस के जो आपके बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री, हम नाम नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह जो दूसरे सबऑर्डिनेट थे जो वास्तव में उनका चेहरा थे, उनको पेश करते तो आज वहां पे कांग्रेस की सरकार होती। तो कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद में फंसी है, इंडिया वाले अपने द्वंद्व में फंसे हैं, ये चीज इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब देखिए हंसने की बात नहीं है, इस पे गंभीरता पूर्वक विचार करने की बात है कि कैसे आप लड़े। बिल्कुल, इंडिया में अभी भी जो है मान मनोबल का दौर या फिर रूठने मनाने का दौर और यही देखने को मिल रहा है। मलिक जावेद जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की भी एक अच्छी खासी संख्या है और हिंदू वोट्स का जो तुष्टीकरण है इसके बारे में भी भारत ही नहीं बल्कि मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया को इसका ज्ञान है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया को जिस तरह से एक मजबूत विकल्प के रूप में अगर आप इसी प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ही देख ली जाए तो इस पर जो अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए था। अगर एक एक दल करेंगे या फिर जो भी अपनी अपनी वजह बताएंगे तो फिर से वही जो वोटर है उत्तर प्रदेश का उसको आप स्पष्टता नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर पैदल यात्रा तो निकाल रही है मलिक जावेद जी, लेकिन कांग्रेस सपा या फिर अन्य जो समर्थक हैं उनके साथ राम मंदिर को लेकर क्या कुछ स्पष्टता दे पा रही है कि वो क्या सोचती है, उसकी विचारधारा क्या है? मलिक जी आप सुन पा रहे मुझे? जी 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 मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हम बहुत बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और समाजवादी पार्टी क्या कह रही, बीएसपी क्या कह रही, आरएलडी क्या कह रही, भाजपा क्या कह रही, अगर सब एक ही बात बोलने लगेंगे चाहे गठबंधन के हो हम, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र का मतलब ही डिवीजन होता है, सबकी राय अलग होनी चाहिए। लेकिन हम अगर गठबंधन है तो हम समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं और सेट गोल करते हैं कि भाई ये हमारा एजेंडा है, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम सबका व्यू एक हो जाएगा तो फिर हम कैसे अलग पार्टी है, फिर तो सबको विलय कर लेना चाहिए कांग्रेस में, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि मुसलमान, हिंदू, जाति, धर्म, इस पे बहुत चर्चा होती है, यूपी को लेकर के इतने धर्म हो रहे हैं, मुसलमान है, यहाँ वोट, यहाँ आकरण, यहाँ समीकरण, लेकिन एट द एंड क्या होगा? एट द एंड मान लीजिए बीजेपी, ये मंदिर तो बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन पीछे से कर रही है, मैं भाई साहब की बात से सहमत हूं, पीछे से कर रही है, मोदी जी जाएंगे, और सबसे शर्म की बात यह है कि भगवान को उंगली पकड़ के वो मंदिर में ले जा रहे हैं। ऐसा फोटो ऑफिशियल हैंडल्स पे डाला गया बीजेपी के, हम नहीं कह रहे, आप चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हिंदू वोट्स को जो है उसका पॉलराइजेशन की कवायद भी दिखती है, क्योंकि 2024 में ये भी लग रहा है कि बीजेपी इसी रास्ते के जरिए दोबारा तीसरी बार जो है केंद्र की सत्ता काबिज होना चाहती है। मलिक जावेद जी, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस से एक सवाल कि प्रदेश में
कांग्रेस जो है यात्रा कर रही है, जगह जगह जो है लोगों के पास जा रही है। ऐसे में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष, जब आप बात लोकतंत्र की करते हैं कि अलग अलग लोकतंत्र में यही होता है कि अलग अलग लोगों की विचारधारा का सम्मान किया जाता है और सब मिलाकर ही एक लोकतंत्र का निर्माण होता है। लेकिन अगर बीजेपी को इसमें कोई कोताही नहीं है, उसे कोई समस्या नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन को किस तरीके से देखा जा रहा है, तो फिर कांग्रेस की विचारधारा अस्पष्ट हो जाने से क्या भारत को, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी एक मजबूत विपक्ष मिल पा रहा है? क्योंकि विपक्ष की विचारधारा ही स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मलिक जी देखिए विपक्ष का मतलब खाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता, विपक्ष के साथ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा है। आपको मीडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी होता है, पहरेदार होता है कि सरकार कोई गलत काम करती है तो वो मीडिया उसको उजागर करता है। आप राम मंदिर पे तो सारे मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लखनऊ में के पास जो है वो योगी जी 1400 घर को उजाड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं गरीब लोगों के घरों को, 1400 घर कितने होते हैं, 1400 घरों को उजाड़ रहे हैं, वहां पे ब्यूटिफिकेशन होगा। तो भारत जो है 1400 घर भी जो है वो हिंदू समुदाय के हैं या फिर मिक्स वहां पर कम्युनिटी है? मिक्स है। देखिए हमारा जो, हम कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे ये नहीं होता है कि हिंदू मुस्लिम, थोड़ा बहुत होता है कि भाई, लेकिन जो टीवी में जो बीजेपी ने पूरे देश में जहर भरा है, आप इलाहाबाद चले जाइए, अयोध्या ही चले जाइए, अयोध्या में मुसलमान मेजोरिटी में होंगे, लेकिन वहां पे ये सब दिमाग में नहीं होता लोगों के। ये भाजपा का ये घिनौना चेहरा है कि देश को इन्होंने विभाजित किया है, भाई से भाई को लड़ाया है। मणिपुर उसका उदाहरण है, मेतई से कोकी लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन किससे लड़ रहा है वो आपको पता है। 1400 घर उजाड़े जा रहे हो, मीडिया में कोई खबर नहीं। क्यों नहीं खबर? क्योंकि सारे जो चैनल है 50% से ज्यादा वो अडानी अंबानी के हैं, वो उनके मित्र हैं। तो खबर कैसा आएगी? आप हमसे सवाल करते हो कि आप सड़क पे नहीं दिखते हो। हमारी तो यात्राएं चल रही है, अब राहुल जी फिर 6000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, उत्तर प्रदेश में चल रही है, आंध्र प्रदेश में चल रही, लेकिन मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि सवाल जब उठेंगे, हम ये नहीं कह रहे हमारी यात्रा दिखाओ, लेकिन जब डिबेट जो होती है, चर्चा जो होती है, न्यूज जो होती है, वो देश के मुद्दों पे हो। मैं आपको 100% मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 205 लाख करोड़ मोदी जी ने लोन ले लिया है पिछले 9 सालों में। पूरे देश के किसी मीडियम पे इस पे डिबेट नहीं की होगी। अर्थव्यवस्था पे कोई डिबेट ही नहीं करना, नौकरी पे कोई डिबेट ही नहीं कर रहा, अग्निवीर पे कोई डिबेट ही नहीं कर रहा कि भगवान का घर महामानव बना रहे हैं और वो मंदिर में छोड़ने जा रहे हैं, ऐसे फोटो चला रखे। तो शर्म उनको ही आनी चाहिए जो चला रहे हैं। मैं मुस्लिम हूं, बाई धर्म इस्लाम में फॉलो करता हूं, अगर वो मैं भी देख रहा हूं तो मुझे हंसी आ रही है, दया आ रही है कि कितनी छोटी मानसिकता है कि अगर आप वास्तव में भगवान राम को मानते हो, वो तो सत्यवादी थे, आप तो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हो। तो भाजपा के लोग बातें बड़ी बड़ी करेंगे, जो वो कह रहे हैं उसका उल्टा करेंगे। वो ये संविधान जो है वो अधिकार देने के लिए दिया गया था, बाबा साहब ने दिया था, सबसे ज्यादा अधिकार छीनने का काम इन्होंने किया। मतलब आदमी उनका वीडियो देख के भी आदमी रो पड़ेगा। हमारा कोई लेना देना नहीं है। लखनऊ में यही लोग जिन 1400 लोगों की बात आप कर रहे हैं, 1400 या 14,000, सरकार कितनी निर्दयी है। जी मलिक जी, आपसे एक बार नंबर मैं कंफर्म करना चाहूंगी, ये 1400 लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है या फिर 14,000 लोगों का? 1400 घर है, फैमिली मिला के 50,000 से ज्यादा लोग हैं जी। मुकुल जी, मैं आती हूँ आपके पास। ये जो 1400 लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, इसमें से मैंने ये खबर देखी है, इसमें बहुत सारे हिंदू महिलाएं भी थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे में जो है भगवान का जो है आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मुकुल जी, उत्तर प्रदेश में बहुत से जो लोग हैं, जो निर्बल है, जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जो गरीबी से परेशान हैं, या फिर अलग अलग जो दलितों का जो मसला होता है, इसके बावजूद जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो एक ऐसी लहर बना दी जाती है कि हिंदुत्व ही जो है सबसे बड़ा एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। और इसका हमने उदाहरण देखा है हिंदी पट्टी में, खासकर पूरी की पूरी जो जनता है, जो वोटर्स है, बदनाम ही इस वजह से है कि वो अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं है। और इसी वजह से हम दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जो एक विभाजीकरण देखते हैं, बहुत ही दुख होता है। लेकिन क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब वोटर्स लोकसभा के लिए, चुनाव के लिए वोट डालने जाता है तो उसको हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो ज्यादा प्रभावित करने लगता है, जबकि जिन 1400 लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं उनको रोते बिलखते हुए मैंने स्वयं देखा है। मुकुल जी यहाँ पे एक्चुअली बात अकबरपुर की हो रही है। ये अकबरपुर है, लखनऊ में एक नदी निकलती है। नदी क्या है? वो नाला ही है बेसिकली। उसके किनारे बटे है कुकरेल नाला, उसको कहते कुकरेल नदी थे, बट वो जो उसका वाटर है वो बिल्कुल ब्लैक है, क्योंकि लखनऊ भर का पूरा कचरा वो साफ नहीं हुआ आज तक जी। उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए ये बताया गया कि कुकरेल नदी है, मतलब उस पानी के आप 100 फुट दूर से आपको स्मेल आने लगेगी।
100 फुट से बगल से एक हाईवे जा रहा है, और यहाँ के बगल में आबादी रहती है, वो आज से नहीं करीब 50, 60, 100 साल से रह रही है जी। ये बिल्कुल निशादगंज के बगल का मामला है, जो हजरतगंज से हार्डली 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर। मुख्यमंत्री आवास से होगा 6 किलोमीटर। तो ये एकदम आप हार्ट ऑफ द सिटी कहिए, इसका मामला है। और इन लोगों को मतलब नोटिस का जवाब देने का मौका भी नहीं मिला और बुलडोजर चलने लगा। हालांकि हाईकोर्ट में सुन रहे हैं इसका स्टे हो गया है, स्टे शायद आ गया है, और अगर स्टे आया है तो वेरी गुड है। लेकिन ये लोग जो तब तक इन्होंने जितना तोड़ा है, वो वहां पे हिंदू मुस्लिम सारे सब कम्युनिटी के लोग हैं, एक नहीं है, और बहुत गरीब है। इन लोगों को वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर आवास योजना में एक एक दो दो कमरा दे रहे हैं, जो इनका होता है प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, जी। उसमें 2 कमरा 5 लाख रुपए में दे रहे हैं। अब जो गरीब आदमी है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, कोई हार्ट पेशेंट है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो नहीं कर सकते। वहां पे 2,500-2 हजार बच्चियों का इरम डिग्री कॉलेज है, उस कॉलेज को तोड़ा जाएगा। तो कुल मिला के ये कि पढ़ाई लिखाई वो सब किसी का मतलब ये समझिए कि बिल्कुल वहां पे त्राहिमाम कर रहे हैं कि, और लोग कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को इसी दिन के लिए वोट दिया था। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि इनको पहले स्टेप बाय स्टेप करे। आपके पास बहुत टाइम है जी। आप इन चीजों करिए। 1400 में आप 100 घरों को भी अगर मान लीजिए बनाते हैं और लोगों को शिफ्ट करते हैं, फिर उनकी रोजी रोटी का जो चीज आप शहर के बीच में आप कोई बिजनेस करेंगे, आप वहां पे मैक्सिमम वुड का बिजनेस है, जो फर्नीचर बनाते हैं, और भी उससे जुड़े काफी लोग हैं और बड़ी तादाद है। तो वो कैसे वहां सरवाइव कर पाएंगे जब 22 किलोमीटर दूर आपको कोई जगह दे दी जाएगी, तो उसके बगल बगल तो आपको कोई बिजनेस का प्लेस ही नहीं मिलेगा। तो लोग वहां बहुत परेशान है। देखिए घटना और आगे बढ़ेगी और ये जंग आगे बढ़ेगी, इतनी आसानी से वो लोग छोड़ने वाले भी नहीं है, और ये खाली कराने पे एकदम तुले हुए। मीडिया कोई जा नहीं रहा, जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात कहा, मीडिया कोई नहीं दिखा रहा। जो ये यूट्यूब चैनल वाले हैं, 2-3 लोग वहां पहुंचे, उनको भी पुलिस ने बदतमीजी करके भगा दिया जी। तो लेकिन ऐसे में जो विपक्ष है उसको किस बात का डर है? विपक्ष क्या दिन रात ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है उत्तर प्रदेश में? मुकुल जी बात पूरी करें, फिर ब्रेक पर जाएंगे। जी, मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूं, ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना बसपा है, वहां कोई नहीं है। मलिक जी, जो बात मुकुल जी ने कही है कि कांग्रेस नजर नहीं आती, सपा नजर नहीं आती, बसपा भी नजर नहीं आती। चलिए, कांग्रेस और सपा का तो गठबंधन है, आखिर ऐसी क्या समस्या है, किस बात का डर है कि आप इन लोगों के साथ खड़े नहीं नजर आते? दुख तकलीफ में और निरीह लोगों की आवाज बनना तो विपक्ष का दायित्व तो बनता है। देखिए, हम हर मुद्दे पे खड़े हुए हैं। आप सोनभद्र की घटना ऐसी थी, कोई मीडिया चैनल कवर नहीं किया था, उसमें आदिवासियों का नरसंहार हुआ था, प्रियंका जी गई थी। उन्नाव की घटना को किसने उजागर किया? हमने किया। लखीमपुर की घटना पे कौन लड़े अधिकारों के लिए? हम लड़े। हाथरस हो, उन्नाव हो, उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति पे तो हम लेके आए, वरना ये धर्म की राजनीति करते रहते हैं। और बार बार यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो हिंदी बेल्ट है, इसमें ये कहा जाता है हिंदुत्व एजेंडा चल गया, राम मंदिर। नहीं, ये हिंदुत्व एजेंडा नहीं है। लोग यहाँ के भी बहुत जागरूक हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो मोबाइल आया है 8-10 साल पहले, हर हाथ में मोबाइल, भाजपा ने पिछले 8-10 सालों में इतना झूठ परोस दिया है, इतना झूठ परोस दिया है कि उसकी सफाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन लोग अब जान चुके हैं, और किसी भी आप गांव में जाके पूछ लीजिए, हर आदमी एक ही लाइन बोलता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता। तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। भले वोट दे रहा है, अब खत्म हो जाएगा सारा खेल। कितना दिन टिकोगे आप झूठ के सारे? एक बार बेवकूफ बनाओगे, 2 बार बनाओगे, 3 बार बनाओगे, फिर क्या? राम मंदिर भी बन जाएगा, फिर क्या? लोग रोजगार मांगेंगे। अब हमारी सबसे बड़ी ताकत जो थी अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी थी, वो भी आपने खत्म कर दी। वो धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बताने की, यात्रा के जरिए हो, हमारे नेताओं के जरिए हो, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश को सच्चाई लेके आए कि देश का इतना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया था जितनी 9 साल में भाजपा ने कर दिया। इतना औरंगजेब ने भी कहर नहीं मचाया था जितना भाजपा ने कर दिया। अगर आप एनुअल रिपोर्ट उठा लोगे आरबीआई की 2014 से 2022 की, तो आप सर पकड़ के रोगे कि देश को इन्होंने बेच दिया, गिरवी पर रख दिया और आर्थिक गुलाम बना दिया। लेकिन जब मीडिया पूरा संस्थान कब्जे में है, तो हम अपनी बात कैसे लेके जाएं? पूरा ऊपर से ही मीडिया के पास मैसेज आता है पीएमओ से कि ये डिबेट करो, हिंदू मुस्लिम दिखाओ, तो रात दिन ऐसा लगता है कि पूरे देश में
हिंदू मुस्लिम है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं यूपी में रहता हूँ, हिंदू मुसलमान के साथ व्यापार करता है, मुसलमान हिंदू के साथ रहता है, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन भाजपा ने इस तरीके से गंदा किया है इस देश को, माहौल इस तरीके से गंदा किया है कि जैसे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस हिंदू मुसलमान। ये 30% के लिए काम कर रहे हैं, 15% इनके आरएसएस भाजपा के वर्कर है, और ये 30% के लिए कानून बना रहे हैं। 30% लोगों के लिए 40% तक के लिए सीमित है। ये देश के बारे में सोच ही नहीं रहे। मणिपुर जल रहा है, कोई डिबेट नहीं देखता हूं मैं किसी भी चैनल पे, क्यों जल रहा है, क्या उसका परिणाम हुआ, कितने लोग, 70,000 लोग कैंप में रह रहे हैं अभी भी मणिपुर में। तो देश कहां जा रहा है? आप आर्मी में जाके पूछे, कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है कि अग्निवीर ने क्या नुकसान पहुंचा दिया देश को। तो आज हमारा देश जो है इस कगार पे है कि आपने सोचा नहीं और इन्होंने कोई काम नहीं किया 9 सालों में। तो अब ये मंदिर मस्जिद यही करेंगे और कोई काम नहीं है। कब तक करेंगे हम भी देखते हैं। हम अपना विचारधारा से विचलित नहीं होंगे, हम सड़क पे भी आएंगे, संसद में भी लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में हमारे 2 विधायक हैं, हमारे 2 विधायक है, फिर भी हम अपनी जनता की पूरी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे नए अध्यक्ष है, वो वहां जरूर जाएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जी जी। मुकुल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी ने भी कोशिश की थी, तो जो यादव पॉलिटिक्स है उसने जो उनका राजनीतिक उद्देश्य था जो है, उसने उसके रथ को रोका था और एक बड़ी उपलब्धि इस बात के लिए उनको दी जाती रही है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही जगह कहा जा सकता है कि इस वक्त काफ़ी राम मंदिर से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश जो है बीजेपी करती हुई नज़र आती है। लेकिन ये जो यादव पॉलिटिक्स है, दलित पॉलिटिक्स है, इसकी स्थिति इस वक्त आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या वो उसका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ वो आकर्षित होती दिख रही है? क्योंकि अगर सपा में भी मैं समझूं तो जो अखिलेश यादव हैं, हो सकता है कि वो पार्टी का बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जब वो असमंजस की स्थिति में दिखेंगे कि क्या वो इंडिया गठबंधन में रहें या ना रहें, तो फिर मुद्दों को लेकर सड़क पर निकलने में क्या देरी नहीं हो रही है? यही बात बसपा के लिए भी। मायावती अगर डर रही हैं तो क्या वो डर के बीजेपी के साथ या फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की स्थिति में वो खुद को बचा लेंगी? समस्याएं तो दोनों ही तरफ नजर आ रही है। मुकुल जी, देखिए, पहले बात करते हैं अखिलेश और मायावती की। जब ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट नेता एक साथ बैठ सकते हैं तो कोई कहीं भी कुछ भी बैठ सकता है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब होगा जिस दिन अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद मायावती भी शायद थोड़े अपने को फ्री महसूस करेंगी कि हाँ, हम अब कुछ कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। ये जो मतलब ये जो हम लोग के बीच में एक बात चलती है उसकी बात करें, आना ना आना उनका अपना डिस्कशन है जी। लेकिन कुल मिला के मंदिर बात यह है कि मैं आज आपको बता दूं, जो लेटर जारी हुआ उसमें कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जितने वाल्मीकि समाज के पूरे यूपी भर में आबादी जहां जितना रहती है, वहां जितने भी मंदिर है, इसमें कहा गया है कार्यकर्ताओं को कि आप वहां पे जाइए, आयोजन करवाइए। तो कितना बड़ा मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं उस समाज में जिसकी आप बात कर रही हैं जी। तो कुल मिला के राम जी को जो कहते मार्केटिंग करनी है, जैसे आप एक कोई साबुन लेती हैं और उसका जब ऐड देखती हैं तो ये एडवर्टीजमेंट है, और इसको कितना बेहतरीन से बेहतरीन इसमें किस हीरो लाया जा सकता है कि इसकी अक्षय कुमार करेंगे कि कौन करेगा, इस तरह से यहाँ पे इनवाइटीज आए। तो जो इनवाइट गई वो भी जानबूझ के भेजी गई है कि इंडिया भर के सब जगहों से लोग आए जी। और आएंगे तो उतना बड़ा मैसेज जाएगा। कवरेज तो उनके हाथ का काम है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के सारे चैनल है, तो वो तो पिछले अब आप जानिए कि अब से सिर्फ राम मंदिर चलेगा। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे बड़ी लकीर खींचनी चाहिए। अगर उसने एक लकीर खींची है 4 इंच की, तो बीजेपी ने, तो इनको 6 इंच की उसके नीचे खींचनी चाहिए। इनको ये करना चाहिए कि वो 4 इंच की 4 इंच रहे, हम बाद में 6 इंच खींचेंगे। कायदे से इनका जो कांग्रेस का अपना एक जो पीछे से वो है बैकअप टीम है जो इनको सलाह देती है, उसको एग्रेसिव होना चाहिए। जी, अग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन इसके लिए उनको उत्तर प्रदेश में जरूरत तो सपा के कार्यकर्ताओं की पड़ती है। लेकिन ये सपा का कार्यकर्ता अपने आला कमान के आदेश के बिना जो है कांग्रेस के साथ पूरी तरीके से आने के लिए जो इंतजार कर रहा है, और अभी जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा वक्त है कि अभी भी जो है सोचा जाए, विचारा जाए, उसके बाद सड़क पर आक्रामकता दिखाई जाए। मुकुल जी,
जी आप नहीं सुन नहीं पाए, आप सवाल एक जी बार मैं प्लीज कह रही हूँ रिपीट करिए। समय इतना नहीं है कि अभी इस पर विचार किया जाए कि सपा का जो यादव कार्यकर्ता है वो क्या कांग्रेस को साथ दे पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को जरूरत तो है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस अकेले तो मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस का देखिए एक चीज बता दें, कांग्रेस के पास अभी बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है। मैं जी। साफ बात बताऊं, कुछ सीटों को छोड़ दीजिए, इनको तो जमीन से जैसे 2014 में योगी जी उन्होंने अमित शाह ने किया था, वही हाल इनका करने की जरूरत है। वो 2017 में, सॉरी, तो 2016 में तो जो काम बीजेपी ने किया था कि बूथ लेवल से शुरू किया था, तो कांग्रेस को भी बूथ लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी बार योगी जी बने हैं, तो ये कांग्रेस को अगर वापस आना है तो किस मुद्दे पे वापस आएंगी? जब तक आप शहर के मुद्दे, गांव के मुद्दे, इनके लोकल नेता वहां खड़े नहीं होंगे, लोग जुड़ेंगे नहीं। और जब जुड़ेंगे नहीं, कैसे हायर लेवल पे आप लोगों से मिल सकते हैं? और एक कुछ लोगों से, एक छोटी छोटी जनसंख्या से आप जुड़ पाएंगे? मुश्किल से आप एक दिन में 1,000 मिलेंगे। लेकिन जो आपके नीचे नेता है, उनकी मेहनत से बड़ा नेता बनता है। जब वो गांव देहात और जिसके आपको लाठी खानी पड़ेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। आज की जो यंग नेताओं की कौम है वो इससे बचती है। आप ट्विटर पे कर लेंगे, आप विरोध सारा कर लेंगे। आप आज अकबरपुर की बात हो रही है, अगर कोई भी नेता चला जाएगा, पुलिस उसको उठा के बंद कर देगी। और नेताओं को डर ये है कि हमें फिर पता नहीं कौन से कानून पे डाल के हमारा घर गिरा दिया जाए। तो ये आज की जो, चाहे पुराना नेता हो चाहे ये सरकार में, जी अब सड़क पे प्रदर्शन। जी जी मलिक जावेद सर, आपसे समझना चाहूंगी, क्या डर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि घर गिरा दिया जाएगा, इसीलिए उन 1400 लोगों के पास नहीं पहुंच रहे? एक लाइन में इस समय समाप्त हो गया। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस वाले, कांग्रेसी न डरते हैं न झुकते हैं, और लड़ेंगे, और आगे भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, और पूरे देश में लड़ेंगे। और भाजपा की विचारधारा झूठ की, हमारी सच की, सच से हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, समय समाप्त हो गया। मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मुकुल जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने स्ट्रेट टॉक के लिए वक्त निकाला। दर्शकों से अनुरोध है कि आपका किसी भी शिकायत के लिए या फिर सुझाव के लिए बहुत बहुत स्वागत है। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आप अवश्य अपना फीडबैक भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात।